देवतुल्य भाइयों, नगरवासियों, ग्रामवासियों, सभी भाई बहन जहाँ तक हमारी आवाज़ सुन रहे हो, थोड़ी देर के लिए अपने दैनिक कार्यों को विराम देकर के भगवान की कथा में जरूर आने की कृपा करें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब लोगों का जीवन को सुखी और समुन्नत बने। सभी के जीवन में खूब ढेर सारी खुशियां आए और निवेदन भी करते हैं सभी भाई बहनों से थोड़ी देर के लिए अपने दैनिक कार्यों को विराम दे दें, भगवान की कथा में जरूर आए। आपने इतना श्रम किया है, न जाने किस किस तरह से सहयोग और श्रम से और भगवान की अनुकंपा से इतना बड़ा ये कार्यक्रम हो रहा और इतने बड़े स्थान का निर्माण आप सब लोगों के श्रम और सहयोग से। आप सब लोग ईश्वरी योजना में भागीदार हैं, तो कथा में जरूर आए। हम सब लोग कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें और भगवान से मंगलमय जीवन की प्रार्थना करें। देखिए, गायत्री महामंत्र में परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा कैसा है, उस परमात्मा के गुणों को दर्शाया गया है। इसीलिए हम गायत्री महामंत्र के भाव सूत्र को दोहराते हुए, मनन करते हुए और उसके बाद में गायत्री मंत्र का शास्त्र उच्चारण करते हुए मंगलमय जीवन की प्रार्थना करेंगे। बोलिए, वह प्राण स्वरूप, वह प्राण स्वरूप, दुख नाशक, दुख नाशक, सुख स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, तेजस्वी, तेजस्वी, पाप नाशक, पाप नाशक, देव स्वरूप, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरने को ज्ञान की ज्योति अखंड जलाए, भूपल लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। सरस्वत्यै नमो नित्यं, भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्येव च मातस्तदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय। ते निर्जरत्वमियान्ति कलेवरेण भुवन्निवायुगगनाम्बुनिर्मितेन। व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, गायत्री माता की जय, व्यास भगवान की जय, वेद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए सब देवतन की जय। हाँ भाई और बहनों,
आइए हम लोग एक छोटा सा संकीर्तन वंदना करेंगे, उसके बाद में पूजन। अच्छा चलिए पूजन करवा लेते हैं। जो मुख्य मेहमान पूजन के लिए आए हुए हैं, सबसे पहले वो हाथ में जल ले ली। भगवान को पवित्रता परम प्रिय है, उस पवित्रता को धारण करने के लिए हाथ में जल ले ली। बाएं हाथ में जल लेने और दाहिने हाथ से ढक लें और पवित्रता का भाव करते हुए हम मंत्र बोलेंगे, अपने ऊपर छिड़केंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मृत् पुण्डरीकाक्षं सः वा यावन्त्रः शुचि। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षा पुनात् पुण्डरीकाक्षा पुनातु। ऊपर छिड़क लेंगे और हाथ में अक्षत फूल लेकर के गुरुजी और माता जी का सबसे पहले पूजन करेंगे। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अक्षत फूल माता जी और गुरु जी के चरणों में छोड़ दें और फिर हाथ में अक्षत फूल लें, ईश वंदना करें। तमाम विदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेदांश वेदं च परम च धामं त्वया ततं देशमनंत रूपं। नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो दैत्य तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्राह्मणी व्यापिनी शाश्वताय नमो ब्राह्मणी व्यापिनी शाश्वताय। अक्षत फूल लेकर के और कलश भगवान के पास छोड़ दें। पुनः हाथ में अक्षत फूल लेकर के गणपति भगवान की आवाहन पूजन करें। ओम अभिषिक्तार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरः सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। और फिर हाथ में अक्षत फूल लें, माँ सरस्वती का ध्यान करें। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानिभ्ये च। मस्तिष्क से लगा करके और कलश भगवान के पास में छोड़ दें। पुनः हाथ में अक्षत फूल लेकर के माँ गायत्री का पूजन करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। पुनः हाथ में अक्षत फूल लेकर के माँ गौरी का ध्यान करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मस्तिष्क से लगा करके माता जी के चरणों में छोड़ दें और फिर हाथ में अक्षत फूल लेकर के व्यास भगवान का पूजन करें। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वासिष्ठाय नमो नमः। पुनः अक्षत फूल लेकर के और पवन पुराण का पूजन करने आकर पुराण का पूजन यहाँ सामने आ जाए। पुराण का पूजन अच्छा फूल ले लीजिए, यहाँ से यहाँ से निकल जाए। ओम प्रज्ञा पुराणं परमं पवित्रं व्यासस्य मुनिर्यते सहजं विरचितं ज्ञानस्य वर्धं प्रतिपंक्तिबद्धं प्रज्ञा पुराणं बलमस्तु तेजा प्रज्ञा पुराणं बलमस्तु तेजा। और मस्तिष्क झुका करके प्रणाम करो।
ओम नमो ईश्वरताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोर्भावे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। और रोली और कलावा ले आइए। सबसे पहले हमारे पास ओम गतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। तिलक के लिए दूसरे भाई
सुनाने आए हैं उनका हम सम्मान करेंगे तिलक लगा करके। सब लोग साथ साथ मनोयोग से सहयोग देंगे। इसके लिए हमारे मनमोहन जी को बुलाइए, आसाराम जी हैं और अतुल सिंह भैया। सबसे पहले अतुल सिंह जी आ जाए। अतुल सिंह जी भैया आप करेंगे सम्मान बीच वाले भाई साहब का, और आसाराम जी करेंगे जो किनारे भाई साहब बैठे हैं जो कथा बताएंगे, और हमारे मोहन दादा आ जाइए। अतुल सिंह ने क्या चलिए पहुंचे नंबर से पहुंचे हम बताएंगे। हाँ हम बताएंगे। देखिए ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है। भाभी दीजिए, भाभी खड़े हो जाइए, रोले दीजिए। पहले हमारे टोली के नायक जी हैं जो कथा व्यास बैठे हुए हैं उनका मोहन दास समाप्त करेंगे, और मंत्र हमारे भाई साहब वहां से पाठ करेंगे। ओम चंदनस्य महातोणं पवित्रं पापनाशनं आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। इसके बाद में हमारे आसाराम भाई साहब हमारे जो हारमोनियम बजाते हैं भाई साहब का तिलक लगा करके सम्मान करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। भाई साहब आपका करेंगे समय, भाई साहब आपका कर दिए तिलक, नहीं आप नहीं। हाँ इसके बाद में हमारे अतुल सिंह भैया तिलक लगाएंगे जो नाल वादक हमारे भाई साहब हैं। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम स्वस्ति नः ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भाभी आप लगा दीजिए, अतुल को आप लगाइए, अतुल को आप लगा दीजिए। चलिए हमारा स्वागत सम्मान का क्रम पूर्ण हुआ। अब हम अपने कथावाचक भाई साहब से निवेदन करेंगे कि कथा को गति दें, प्रारंभ करें। धन्यवाद। बोलिए सतगुरु भगवान की जय, शेरावाली मैया की जय। कुछ माताएं बहनें तो जयकारा नहीं लगा रही हैं। हाँ मानते हैं व्रत है आप लोग जप करते हैं, मगर फिर भी जब भगवान के जयकारे के लिए कहा जाए तो हृदय से भगवान का जयकारा लगाइए। इससे क्या होता है हमारे आँख के अंदर का आलस और प्रमाद भाग जाता है और हमारा मन भगवान की कथा में लगेगा। और जब तक ये आलस और प्रमाद बना रहेगा भगवान की कथा में मन लगने वाला नहीं है। आइए भाई और बहनों अब हम लोग भगवान की कथा की ओर बढ़े। इससे पहले आप सब लोग जानते हैं परम पूज्य गुरुदेव ने विपुल साहित्य लिखा और उसमें समसामयिक समस्याओं का समाधान करने के लिए आज की समस्याएं, आज मानव किन किन समस्याओं से पीड़ित है और उलझा हुआ है, परेशान है, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, ये देखते हुए गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण बड़ा सरल भाषा में, बड़ा सरल छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से और बड़ा लिखा और अपने बच्चों से कहा कि बेटे जाओ और पीड़ित मानवता, दुखी मानवता, उनके जीवन की सारी समस्याओं का इसमें समाधान है। भाई और बहनों देखिए, जब कभी ऋषि लोगों ने अपने जीवन को तपाया और जीवन को तपा करके जो उन्हें रिद्धियां सिद्धियां ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को उन्होंने अपने लिए नहीं खर्च किया,
लोक मंगल के लिए, लोगों का दुख दूर कैसे हो भाई और बहनों, इसी के लिए उन्होंने अपने ज्ञान को धरोहर के रूप में, लेखनी के रूप में और उसे लिख करके साहित्य के रूप में संग्रहित कर दिया। अपने समय की समस्याओं को देखते हुए, जब जब समय की समस्याएं विकराल हुई हैं, जितने भी साहित्य लिखे गए, वेद व्यास जी ने अपने समय साहित्य लिखा, अपने ज्ञान को उस साहित्य में समाहित कर दिया। भगवान कृष्ण जिस समय आए, उन्होंने अपने ज्ञान को गीता के रूप में, महाभारत के रूप में संग्रहित कर दिया। युग युगों तक उनसे समस्याओं का लोग समाधान पाते रहते हैं। और बाबा तुलसीदास जी ने अपने समय पर रामचरितमानस का लेखन किया, उसमें भी सारी हमारी आपकी सारी समस्याओं का समाधान। और परम पूज्य गुरुदेव ने आज की समस्याओं को देख करके ये जो पावन पुराण लिखा, भाई और बहनों, ये कई भागों में है, 4 भागों में है, और एक एक भाग में 6-6, 7-7 अध्याय हैं। और हमारे पास समय तो बहुत कम है भाई, 4-5 दिन का समय है हमारे आपके पास, और उसमें देखते ही देखते देखिए आज का दिन हमारे हाथों से निकल गया, निकला जा रहा है या नहीं बताओ। देखिए समय इतना बलवान है, ये किसी के रोके नहीं रुकता है। और एक कहावत है, रावण जो था काल को पाटी में बांध करके सोता था। लोग समझते ही नहीं, लोग सोचते कि वो काल जाने क्या जो आदमियों को मारता है। हाँ, आदमियों को मारता है, समय भी आदमियों को मारता है। और वो समय को अपनी पार्टी से, यानी घड़ी आज क्या कहते हैं साहब, अलार्म लगा देना हमें 3 बजे उठना है? तो रावण जो था समय को अपनी चारपाई में बांध करके, वह उसने इतनी विपुल संपदा और विपुल रिद्धि सिद्धि कैसे अर्जित की? एक एक सेकंड का नियोजन करके। गुरुजी ने इतनी बड़ी योजना, इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा जप, इतना बड़ा तप कैसे किया? गुरुजी ने कहा कि बेटे हमने एक एक समय का ठीक ढंग से नियोजन किया है, और जिस दिन भगवान के घर जाएंगे उस दिन भी इसमें व्यतिरेक नहीं होने देंगे। है? और सच बात है, अगर हम हमारा आधे से तो ज्यादा जीवन बेकार चला जाता है। देखिए 8 घंटे सोने के लिए भगवान ने बनाया, 8 घंटे काम करने के लिए भगवान ने बनाया। कितने? 16। और दिए कितने हैं? 24। अब 8 घंटों का क्या होगा? 8 घंटे खाने कमाने के लिए और 8 घंटे सोने के लिए। मगर मनुष्य क्या करता है कि 8 घंटे तो सोता ही है, दिन में भी 2-4 घंटे रखा जाता है। 8 घंटे तो भगवान ने कहा है कि तुम्हें सोने के लिए हम देते हैं, और उसमें भी अपनी परिस्थिति के अनुसार। जवान व्यक्ति के लिए 8 घंटे, जो 50 वर्ष या 55 का हो चला है, गुरुजी ने एक किताब लिखी है उनसे जो 50 के हो चले, किताब जहां मिले उसे पढ़िएगा। उन्होंने कहा जो अर्ध शतक पर पहुंच गया या पार करने वाला है, उसके लिए 5 घंटे। जो बहुत मेहनत करता है उसके लिए 8 घंटे, उससे कम मेहनत करता है उसके लिए 5 घंटे। भाई और भाई, और हम क्या करते हैं? हम 8 घंटे बहुत सोते हैं और 2-4 घंटे दिन में आधा सोने में निकल गया, बचा आधा। आधे में क्या करते हैं? 8 घंटे काम करने के लिए गए मगर 8 घंटे नहीं काम किया, काम चोरी की उसने। काम चोर, हम सब लोग काम चोर हैं। गुरुजी ने एक और किताब लिखी, उसको पढ़िए, 2 घिनौने मुक्त खोर और काम चोर। किताब का नाम है, पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है, साफ स्पष्ट लिख दिया। कोई भी व्यक्ति
जो 8 घंटे के लिए काम करने के लिए जुटता है उसमें मुश्किल से 2 घंटे काम करता है और वो भी बेमन से। फिर कहता है कि हमारी प्रगति नहीं हुई। अरे साहब, हमने तो जीवन में कुछ नहीं कर पाया है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड का जो व्यक्ति नियोजन करता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है भाई और बहनों। और फिर जैसे गुरुजी ने 2 वर्ष पहले, 2-2.5 वर्ष पहले ही कह दिया था कि हम फलाने दिन पर ये पंच भौतिक ढकोसले को छोड़ करके चले जाएंगे। आज कोई भी व्यक्ति मरना कहाँ चाहता है? जो इस दुनिया में आता है जाना ही नहीं चाहता, कोई जाना चाहता है। और जिसने भेजा है वो बड़ा शक्तिशाली है। वो जिस दिन बुलाता है 1 सेकेंड को रुकने का मौका नहीं देता है। बहुत शक्तिशाली है जिसने भेजा है। भाई और बहनों, मनुष्य बहुत सारी गलतियां करता हुआ चला जा रहा है। आज उन्हीं गलतियों से उसके जीवन में उलझने पैदा हो गई, समस्याएं बन गई। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण लिखा। आइए हम उसी की ओर चलते हैं और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नवरात्रियां चल रही हैं। कितने भाई लोग हैं जो व्रत करते हैं? पहले भाई लोगों में हाथ उठाए। हाँ देखिए, 1 भाई, 2, अच्छा कुछ, हाँ ठीक है। अब बहनी माताएं भी हाथ उठाएं। कितनी लोग व्रत करती हैं माता जी? हाँ हैं। चलिए ठीक है, सबके मतलब की बात बता रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। देखिए, ये जो नवरात्रियां चल रही हैं, ये जो 9 दिन प्रकृति में आध्यात्मिक लाभ और भौतिक लाभ दोनों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। संधि वेला इसको कहते हैं। एक ऋतु की विदाई और दूसरी ऋतु का आगमन। गर्मी जा रही है, वर्षा ऋतु जा रही है और सर्दी आ रही, ठंड आ रही है। और दोनों के बीच में मिलने में 9 दिन है। धीरे 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 करीब आ गई और उस बीच की वेला को संधि वेला कहते हैं, जहां पर मिलन होता है। और भाइयों बहनों, ये जो मिलने के बीच का ये जो समय है, ये बड़ा ही लाभदायक है। देखिए, जब रात्रि की विदाई होती है और सविता का, सूर्य का आगमन होता है, उस बीच में होशियार लोग क्या करते हैं? 3:30 बजे या 4 बजे के आसपास जो व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ लेना चाहता है तो वो स्वास्थ्य के लिए उठ बैठता है। हमारी बीमारियां, हे प्रभु हम निरोग हो जाए, वो स्वास्थ्य लाभ के लिए उठ बैठता है। उस समय प्रकृति में स्वास्थ्य का अनुदान बांटा जाता है। स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति एक अनुदान बांटती है 3:30 बजे से लेकर के और 5:30 बजे के बीच ही। जब तक सृष्टि में इस पृथ्वी पर स्पंदन नहीं होता, स्पंदन यानी हलचल, रात में जब सारी सृष्टि में हलचल बंद हो जाती है, धूल कण अपनी जगह पर, अपनी तह पर जाकर के ठहर जाते हैं, जम जाते हैं, तो फिर एक निर्मल वायु बहती है और वो साफ होते होते करीब 3 बजे के आसपास बिल्कुल निर्मल, उसमें प्राण की मात्रा बड़ी होती है। उस वक्त जो उठता है, प्राणायाम करता है, तो वो कितना भी बड़ा रोगी क्यों ना हो, दवाइयों से ज्यादा उसको लाभ मिलेगा। ये बात कान खोल करके सुन लीजिए। क्यों? क्योंकि वो बेला है संधि की, संधि बेला। और उस बीच में जो सो गया है, एक प्रभाती नहीं गाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भया। अब रैन कहाँ जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है। उस बीच में जो सो गया तो अपना स्वास्थ्य गंवा बैठेगा और जो भौतिक दिनचर्या है उसकी वो भी गड़बड़ा जाएगी। रोजी रोजगार के लिए भी अगर उस बीच में आप जाग गए तो भगवान आपको अलौकिक बुद्धि देगा,
अलौकिक शक्ति देगा, अलौकिक वरदान देगा और कहेगा कि जाओ अपने कर्म क्षेत्र पे डट जाओ और तुम अपने कार्य में सफल होकर के रहोगे। इसी प्रकार से ये जो नवरात्रियां चल रही है 9 दिन के लिए बड़ा ही शक्ति साधना के लिए, शक्ति, हर आदमी को शक्ति की जरूरत है। नहीं जरूरत है? बताओ, शक्ति के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। शक्ति साधना के लिए ये जो 9 दिन भगवान ने दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं, इसमें हमको क्या करना चाहिए? पहले तो भौतिक नजर से देखिए, भौतिक लाभ। 9 दिनों के लिए जो हम लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो 9 दिन में ये हमारा शरीर इतना सक्रिय हो जाता है। बाहर से तो आपको लगेगा कि कमजोर हम हो गए, अरे साहब क्या बताएं, व्रत है, चला नहीं जा रहा। नहीं, अंदर से आपके साफ सफाई हो रही है और उस साफ सफाई हो जाने से भाई और बहनों, इसमें एकदम शक्ति का संचार होगा और 6 महीने तक आपके रोग बीमारियां किनारे नहीं आएंगी। अगर जिसने ठीक ढंग से उपवास कर लिया 9 दिन के लिए, तो 6 महीने के बीच में, 6 महीने के बाद पड़ता है संधि वेला, एक तो आश्विनी की, दूसरी चैत की। तो ऋषियों ने कहा इन 9 दिनों में अगर कोई व्यक्ति उपवास रखता है तो फिर वो निरोगता के लिए, रोग बीमारियों से लड़ने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है और वो 6 महीने तक निश्चित रूप से स्वस्थ रहता है, अगर वो नियम और संयम का पालन करे। एक चीज। अब दूसरी बात आ जाइए आध्यात्मिक लाभ की। हमें ये जो मानव जीवन मिला हुआ है, इसमें हमसे जाने अनजाने बड़े अपराध हो जाते हैं। कितना भी व्यक्ति संकल्प करे, नहीं साहब हम तो कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, हम तो बेईमानी नहीं करेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो वो नहीं करेंगे, बल्कि वो जिस माहौल में है, जिस वातावरण में है, वो वातावरण उसको प्रभावित कर देता है भाई और बहनों, और उससे अपराध हो जाते हैं। तो उन अपराधों का, उन पापों का शमन करने के लिए भी ये 9 दिन की साधना आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाती है। 9 दिन के लिए जिसने भी चाहा कि हमारे 6 महीने के अपराध, ऋषियों ने कहा कि अगर 6 महीनों का अपराध आपको नष्ट करना हो तो 24,000 का गायत्री अनुष्ठान कर लो, और अगर 1 साल का अपराध आपको, आप अपनी, देखिए ये जो हम शरीर की धुलाई करते हैं, इसके लिए तो बढ़िया बढ़िया साबुन लोग ले आते हैं। एक से बढ़िया साबुन है, अरे साहब शरीर की धुलाई करेंगे, शरीर काले से गोरा हो जाएगा, अरे क्या बात। और मानसिक धुलाई कैसे होगी? बाहरी धुलाई तो हम कर डालते हैं, मगर जो अंदर हमारी मानसिकता गंदी है, जहां से विचार बनते हैं, जो हमारी क्रिया में उतरते हैं, उसकी धुलाई कैसे होगी? वहां पर कौन सा साबुन पहुंचेगा? हमको ये बताओ। नहीं, वहां पर मंत्र रूपी साबुन, ये जो मंत्र है, इस साबुन से और उस आंतरिक धुलाई सफाई के लिए हम 9 दिनों तक जप करते हैं। करते नहीं करते?